नमस्ते मित्रों। आज हम दोबारा मेरे चैनल पे मिल रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्र चेतना और मैं हूँ लीना मेहंदले। तो आज का विषय जो है वो थोड़ा सा फिर से एक बार जो अमेरिका में हो रहा है, टैरिफ पे टैरिफ, HB1 वीज़ा के बारे में अलग-अलग नीतियाँ और उससे जो ये कहें कि एक प्रकार से भारतीय समाज को, भारतीय बच्चों को, भारतीय स्टूडेंट्स को, जो अमेरिका में काम कर रहे H1 वीज़ा वाले जो लोग हैं, उनको एक प्रकार से धमकाने, डराने का जो एक प्रयास ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चल रहा है, तो उसमें एक बहुत ही अलग जो एंगल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक अलग आयाम इसका मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो आयाम हमारे भाषा नीति से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, देश में 2-3 प्रकार की बातें हो रही हैं। एक पहली बात कि हम अब स्वदेशी की बात करने लगे हैं। तो जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वभाषा की बात क्यों ना करें, हम भारतीय भाषाओं की बात क्यों ना करें। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि पहले वो ग्लोबल से लोकल और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ये सारी बातें करते थे। आज भी जब वो स्वदेशी की बात करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं। लेकिन क्या जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो क्या हम हमारा जो भाषाई जो हमारी नीतियां हैं, भाषाओं को लेकर के जो हमारी नीतियां हैं, और आज तक हमने अ, मतलब जब से कांग्रेस सरकार इस देश में थी, तब तो कांग्रेस सरकार ने कभी भी हमारी भाषाओं की तरफ ध्यान मैं कहूँ कि दिया ही नहीं। अ, हम तो ये भी कहानी सुनते हैं कि जब बहुत जोर शोर से इस बात का समर्थन हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए, और नेहरू जी के पक्ष में एक भी मत नहीं आया, तब गांधी जी ने अपना वीटो लगाते हुए ये कहा कि नहीं नहीं, नेहरू जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है। तो अंग्रेजी के कारण हमारे देश में नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, और इस अंग्रेजी के ऋण को उन्होंने अंत तक निभाया। उनके बाद जो कांग्रेसी सरकारें आई उन्होंने भी निभाया, यहाँ तक कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई जो 5 साल के बाद चली भी गई, फिर मोदी जी की सरकार आई जो पिछले 11 वर्षों से अनवरत रूप से चली आ रही है, और हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगले 15-20 वर्षों तक भी कम से कम ये रहें, और जो एक भारत का जो एक आत्मगौरव बढ़ा है इस दौरान, इन 11 वर्षों के दौरान, उस आत्मगौरव की वृद्धि के लिए हमारी सरकार निरंतर और आगे बढ़ती चले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम आत्मगौरव की बात करते हैं, देश की संस्कृति के गौरव की बात करते हैं, तो हम अपनी भाषाओं से अलग कैसे रह सकते हैं। तो जो हम देखते हैं कि हम बड़े गर्व से आज कहते हैं कि पूरे विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश हमारा है। हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम दुनिया की 6ठी आबादी हैं, और जब हम एक स्वर में एक एक हो करके मुखरता से अगर हम अपनी बात रह सकते हैं तो हम किस किस को नहीं डिगा सकते, ये हम आज कहने के सामर्थ्य में हैं। लेकिन जहाँ मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पर हमारी भाषाई सामर्थ्य की बात आती है, तो हमें ये भान होता है कि हमने अपने भाषाई सामर्थ्य को बिल्कुल ही खो दिया है।
तो मैंने शुरुआत में अमेरिका की बात क्यों कही कि अमेरिका में जिस तरह की नीतियां और बिल्कुल ही बेतुकी, बेसिर पैर की, और जो हम कहते हैं कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, उसी तरह से ये ट्रम्प महोदय खिसिया गए हैं। तो खिसिया करके वो इस तरह की उटपटांग नीतियां बना रहे हैं, जो हो सकता है कि 20 दिन 30 दिन के बाद उन्हें खुद ही वापस लेनी पड़ती हूँ। लेकिन जब वो अपनी नीति घोषित करते हैं तो उससे एक हड़कंप मच जाता है, जो कि आज H1B वीसा के लिए जो उन्होंने खास करके भारतीयों को वीसा देने के प्रति जो बात आज उन्होंने कही है, उसने भारतीय समाज में एक हड़कंप ला दिया है। ऐसा लगता है कि भारत से अब बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ाई के लिए या ऊंची नौकरियों के लिए बच्चे शायद ना जा पाए, जितनी भारी संख्या में अब तक जाते थे। एक तो उन्होंने वीसा फीस को ही 100 गुने से अधिक बढ़ा दिया है। तो उस पे उसे इरिवर्सिबल यानी अनरिफंडेबल करार दे दिया है। तो जो भी आजमाना भी चाहेगा, उसे बहुत बड़े आर्थिक मूल्य चुका करके आजमाना पड़ेगा कि उसे वीसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। जो लोग वीसा लेकर के वहां रह चुके हैं, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया मेरे ख्याल से ट्रम्प महोदय ने उस दिशा में अपना कदम बढ़ाना आगे शुरू किया है। तो हो सकता है कि लोगों को वापस लौटना पड़े ज्यादा संख्या में। तो जब वो यहाँ आएंगे और जब वो भारत में ही रहेंगे, और जो भारत के लोग आज अमेरिका में नहीं जा रहे हैं, जो जानते हैं कि उनका भविष्य भारत में ही है, उन्हें भारत में ही रह करके अपना भविष्य बनाना है, तो क्या आवश्यकता है कि हम अपने व्यवहारों को अंग्रेजी में करें? हम अपने व्यवहारों को अपनी भाषाओं में कर सकते हैं। और खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो भले ही आज अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हों, अपने विषय की पढ़ाई अंग्रेजी में कर रहे हों, उनके विषय की पुस्तकें आज उन्हें केवल, हो सकता है कि केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हों, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें भी शायद उपलब्ध ना हों, लेकिन फिर भी मैं ये चित्र देखती हूँ, एक प्रकार से भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ कि जो बच्चे आज से ही अपनी भाषाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने विषय को, अपने पढ़ाई के विषय को अपनी भाषा में आकलन करने का प्रयास करेंगे, अपनी पढ़ाई के विषय को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे, उस दिशा में सीखेंगे, भारतीय भाषाओं में अपने आप को, अपने विषय को अभिव्यक्त करना सीखेंगे, आज से 10 वर्ष के बाद उनका सामर्थ्य एक अलग ऊंचाई पर होगा, और अपने अगल बगल के लोगों की अपेक्षा उनका सामर्थ्य अधिक बढ़ चढ़ करके होगा, क्योंकि अगले 10 वर्षों के बाद मुझे लगता है कि अंग्रेजी का वह महत्व हमारे देश में नहीं रहने वाला है, जो कि आज हमें लगता है कि वो है। आज भी वो एक तरह से भ्रम की ही अवस्था में है, क्योंकि जो बच्चे आज अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अपनी अंग्रेजी की काबिलियत पे वो गर्व महसूस करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजी के चक्कर में उनके अपने विषय की पढ़ाई वो कर नहीं पा रहे हैं। भले ही वो परीक्षा में, मैं देखती हूँ आजकल 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में बच्चे 95%, 99% इस तरह के अंक उन्हें मिलते हैं। और एक जमाने में मुझे भी गणित या संस्कृत जैसे विषयों में 100 में 100, 100 में 99 इस तरह के मार्क्स मिला करते थे। तो लेकिन आज के बच्चों को जब मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स जो हैं, वो उनकी उस विषय पर पकड़ को नहीं जता रहे हैं। अगर मैं उनसे उनके विषय में उनका कितना गहरा ज्ञान है, कितनी गहरी समझ है, इस बात की अगर मैं परीक्षा लेना चाहूँ, उनसे कुछ इस विषय में प्रश्न करूँ, तो मुझे बहुत ही निराशाजनक एक चित्र सम्मुख दिखता है, जिसमें पता चलता है कि अरे, इन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट तो समझ में ही नहीं आए अभी तक, भले मार्क्स उन्होंने 90% से अधिक ले लिए। तो और इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने अपने विषय को अपनी भाषा के माध्यम से आकलन नहीं किया है।
ये जो एक्स्ट्रा बोझा उनके सर पर है स्कूल के दिनों से ही, कि उन्हें अपना विषय अंग्रेजी के माध्यम से समझना है, तो इस बोझे के कारण वे उस विषय का आकलन करने में कहीं ना कहीं अक्षम हो जाते हैं, उनका सामर्थ्य कम पड़ जाता है। ऐसा मैं देखती हूँ, रोजाना ही देखती हूँ। और इसका उत्तर यही है कि उनकी पढ़ाई, उनका अपने विषय का आकलन, उनके विषय का ज्ञान उन्हें हम उनकी भाषा में, भारतीय भाषाओं में हम उपलब्ध कराएं। इसमें भी हम आज एक समाज के तौर पर अपने आप को अगर हम परखें, देखें, तो हम इस सामाजिक कर्तव्य में भी, मुझे लगता है कि जो हमारी प्रबुद्ध प्रौढ़ जनता है इस देश की, वो इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी है, पीछे रह गई है, अपने कर्तव्य से चूक गई है। लेकिन अब जो बच्चे हमारे सामने हैं, उनको सजग करना, मैं समझती हूँ कि मेरा कर्तव्य है। उनके माता पिता को सजग करना मेरा कर्तव्य है कि कम से कम आज चेत जाओ और अपने बच्चों को भारतीय भाषाओं की तरफ मोड़ो। भले ही पूरी तरह से उन्हें अंग्रेजी स्कूल से मत हटाओ, लेकिन उनको ये बताओ कि भाई अपनी भाषाओं की भी पढ़ाई आज से ही आरंभ कर दो, क्योंकि 10 वर्षों के बाद यही पढ़ाई है, यही क्षमताएं हैं जो तुम्हें जीवन में दूसरों की अपेक्षा आगे ले जा सकेंगी, अधिक संबल देंगी, अधिक वेग से तुम्हारे उत्थान की तरफ तुम्हें अग्रसर करेंगी। तो हम कहने को तो कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें मातृभाषा पर, स्वभाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाया गया है। लेकिन वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही बढ़ाया गया है। लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि प्रधानमंत्री जी खास करके पिछले 6 महीने में जो अत्यधिक बल वो दे रहे हैं स्वदेशी पर, तो जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो क्या हम केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे या हम भाषाओं की भी बात करेंगे? तो जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि स्वदेशी का मूल मंत्र जो है, उसमें हमारी भाषाएं भी पहले नंबर पर आती हैं, और हमें अपनी भाषाओं पर, संस्कृत के माध्यम से सारी भारतीय भाषाओं पर अपनी पकड़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें उन भाषाओं को सीखना पड़ेगा, हमें उन भाषाओं को समझना पड़ेगा। और जो बच्चे आज से ये काम आरंभ करेंगे, 10 वर्षों के बाद वो देखेंगे कि वे इस सामर्थ्य के कारण वे अधिक समाज में अधिक सफल होंगे, उनकी साख अधिक बढ़ेगी। ये भविष्य में आज स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, और इसी की ओर हम अपने माता पिताओं को मैं सजग करना चाहती हूँ, बच्चों को सजग करना चाहती हूँ कि भले ही आज ऐसा लगे कि नहीं, अभी भी वातावरण ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के शालाओं से निकाल करके देशी भाषाओं की शालाओं में डालें। कई अभिभावकों को लगेगा कि ये गलत है, लेकिन कम से कम इतना तो करिए कि जो भी विषय आपके बच्चे सीख रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें अपनी भाषा का भी ज्ञान कराइए, अपनी भाषा में अभिव्यक्त होने के प्रति उनकी जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाइए। उन्हें सिखाइए कि कैसे जो विषय वो सीख रहे हैं वो अपनी भाषा के माध्यम से उसे कैसे सीखें, कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे दूसरों को सिखाएं। तो शिक्षा नीति में हमें भाषाओं के स्थान को बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता है, और बहुत वेग से, बहुत तीव्र गति से हमें अपनी भाषाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। ये बात मैं सारे शिक्षाविदों से कहना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे अभिभावकों से और बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, जो स्कूली और कॉलेज के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हों, जो भी पढ़ाई कर रहे हों, जो भी विषय सीख रहे हों, उसमें जितने भी मार्क्स लाने का आपका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, टारगेट हो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भाषाओं की पढ़ाई भी करना आरंभ करिए,
क्योंकि अगले 10 वर्षों में यही ज्ञान है जो आपको आगे उबारेगा। तो और जैसा कि आज अमेरिका में हम स्थिति देख रहे हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जितना हम अपनी सामर्थ्य को अपनी भाषाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे, उतना हम विश्व स्तर पर अपने आप को अधिक काबिल सिद्ध कर पाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को, विश्व को अब भारत की ओर देखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ रह करके जो अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे दिन अगले 10 वर्षों में आने वाले हैं। तो इसकी तरफ सजग रहिए, अपनी भाषाओं का ज्ञान बढ़ाइए। बस यही आज के वीडियो में मुझे कहना है। नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम।